हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। वेलकम टू करंट अफेयर ऑफ 19 जून। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपसे कहूँगा सॉरी। अब सॉरी किस लिए? क्योंकि मैं जानता हूँ कि करंट अफेयर जिस दिन का होता है उसी दिन अच्छा लगता है, और बेसिकली मैंने 18 जून का करंट अफेयर आज अपलोड किया है सुबह के समय। एक्चुअली इसके पीछे कारण ये था कि थोड़ा सा वाईफाई में इशू हो गया था और थोड़ा लाइट प्रॉब्लम थी, लेकिन अब से चाहे कुछ भी हो जाए मैं पूरा इंश्योर करूँगा कि 12:30 बजे से पहले आपका करंट अफेयर इस चैनल पे अपलोड हो जाएगा। ठीक, संडे को छोड़ के, संडे को हो सकता है थोड़ा लेट हो जाए, लेकिन बाकी सारे दिन जो भी है आपका 12:30 बजे एग्जैक्ट यहाँ पे आपको करंट अफेयर देखने को मिल जाएगा। चलिए, तो बिना देर करते हुए आ जाते हैं सबसे पहले टॉपिक के ऊपर। GSI यानी कि जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया प्रपोजेस जियो हेरिटेज साइट फॉर जुरासिक एज नेचुरल आर्क। आर्क क्या होता है? ये देखिए, इसको आर्क बोलते हैं। आर्क ऐसा होता है, ये देखते हैं ना, ऐसे ये दो पिलर है, दो पिलर के बीच में ऐसे बना हुआ है एक डिज़ाइन यू शेप, उल्टा यू, इन्वर्टेड यू शेप का, तो इसी को क्या बुलाते हैं? आर्क बुलाते हैं। तो ये क्या गया? नेचुरल आर्क मतलब जो ह्यूमन के द्वारा ना बनाया गया हो, जो नेचर में नेचुरली अकर हुआ हो। ठीक, अच्छा, अब देखते हैं कुछ इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं इसके बारे में। कहाँ मिला ये? इट इज़ लोकेटेड इन सुंदरगढ़ फॉरेस्ट डिवीजन। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कहाँ मिला है, ये वनडे एग्जाम वगैरह में पूछा जा सकता है कि नेचुरल आर्क जिसको जियो हेरिटेज टैग के लिए मांग की जा रही है, अभी मिला नहीं है, अभी मांग की जा रही है, वो कहाँ मिला है आपको? सुंदरगढ़ फॉरेस्ट डिवीज़न, जो कनिका रीजन में इसको डिमांड किया जा रहा है। जैसे मैंने आपको कहा था जियो हेरिटेज टैग। अब क्यों इसको जियो हेरिटेज टैग देने के लिए कहा जा रहा है? क्योंकि अगर एक बार, ये आपके सामने ये आर्क है उड़ीसा का, एक बार इसे अगर जियो हेरिटेज टैग मिल गया तो इसका अच्छे से कंजर्वेशन किया जाएगा, इसको अच्छे से मेंटेन किया जाएगा, इसको एक प्रोटेक्शन प्राप्त हो जाएगी। अच्छा, देखते हैं किस चीज़ से बना है। तो ये कहा गया है कि इट इज़ मेड फ्रॉम फेरुजिनस सैंडस्टोन। फेरुजिनस सैंडस्टोन, तो फेरुजिनस नाम ही से आ रहा है, फेरिक आयरन, फेरिक ऑक्साइड। तो फेरिक मतलब आयरन को रिप्रेजेंट करता है। आयरन का कलर आप देखेंगे हल्का हल्का रेडिश कलर का होता है, और यहाँ सैंडस्टोन भी है। ये रहा आपके सामने एक वैसा स्टोन, फेरुजिनस सैंडस्टोन। इसी से ये क्या बना है हमारा, ये जो नेचुरल आर्क है, जो कहाँ मिला है? सुंदरगढ़ के फॉरेस्ट डिवीजन में, वो बना है। अच्छा, देखते हैं कब बना था। तो 160 मिलियन ईयर को, यानी जुरासिक एरा में बना था। जुरासिक एरा मतलब डायनासोर वगैरह का समय ये बना था। इसका शेप ओवल है, ये ओवल इन शेप है, और इसकी हाइट है 7 मीटर और विड्थ है 15 मीटर। कुछ इंपॉर्टेंट डेटा है, इसको याद रख लेंगे तो काम हो जाएगा। आइए आते हैं अगले टॉपिक पे, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। एक्सपर्ट्स वार्न सीवियर डेंगू आउटब्रेक इन केरल, कॉल फ्रॉम इम्प्रूव्ड क्लिनिकल सर्विलेंस। तो देखिए, यहाँ पे कहा जा रहा है कि डेंगू का आउटब्रेक हो सकता है केरल में, और जितनी जल्दी हो सके इम्प्रूव क्लिनिकल सर्विलेंस यानी कि चीज़ों को अच्छे से मेंटेन करके रखा जाए, ताकि अगर ऐसे केसेस बढ़ें तो हॉस्पिटल्स पहले से ही रेडी हो। अच्छा, डेंगू का केस यहाँ पे ये कहा गया है कि केरला में बढ़ते हुए दिखाई दिए। हमें डेंगू को रोकना सबसे ज़्यादा जरूरी है। डेंगू किसकी वजह से होता है? डेंगू एक वायरस की वजह से होता है। उस वायरस का नाम खुद ही डेंगू वायरस है, तो याद रखना सबसे आसान है। डेंगू होने के लिए जो वायरस रिस्पॉन्सिबल है उसका नाम क्या है? डेंगू वायरस। अच्छा, डेंगू एक मॉस्किटो बॉर्न डिसीज़ है, यानी जो डेंगू है वो अपने आप नहीं हो जाता है, ये मॉस्किटो के द्वारा जो बेसिकली ये पैथोजन जो है, जो डेंगू वायरस है, वो किसके माध्यम से आपके अंदर बेसिकली पुट किया जाता है? तो वो है आपका मॉस्किटो। तो बेसिकली आप जानते हैं जो मच्छर होते हैं वो क्या करते हैं? वो अपने अंदर इन वायरस को ले के चलते हैं, और जब वो मच्छर, फीमेल मॉस्किटो बेसिकली किसी को काटेगी, तो जैसे ही वो उसको काटेगी ब्लड निकालने के लिए, उसी समय ये जो बेसिकली पैथोजन है डेंगू वायरस और अलग अलग जो प्लाज्मोडियम हो गया, ये सारी चीज़ जो होते हैं वो क्या करते हैं? ब्लड के अंदर एंटर कर जाते हैं और डिसीज़ फैलाते हैं। जब मॉस्किटो भी कई सारी स्पीसीज होती हैं। डेंगू कॉज करने वाली मॉस्किटो जो है उसका नाम है एडिस इजिप्टी। याद रखिएगा, डेंगू कॉज करने वाली जो मॉस्किटो है उसका नाम क्या है? एडिस इजिप्टी। ये मॉस्किटो जो है ये वेक्टर है। वेक्टर क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, एक होता है पैरासाइट, मैं एक थोड़ा सिंपल कर देता हूँ, जो आपसे न्यूट्रिशन ले ले। एक होता है वेक्टर, एक होता है होस्ट। ये तीनों टर्म समझ लीजिए तो आपके लिए चीज़ें बहुत आसान हो जाएंगी आगे का काम को समझना। तो फॉर एग्जांपल मानिए ये रहा आपके सामने, ये मॉस्किटो है, ये देखिए, इस मॉस्किटो के अंदर ये जो ऑरेंज है वो क्या है? आपका मेन पैरासाइट है। ठीक, यही पैरासाइट ही डिसीज़ कॉज करेगा। हुआ क्या? ये मॉस्किटो आई और आगे यहाँ एक ह्यूमन है, यहाँ एक ह्यूमन मान लीजिए, ये ह्यूमन का इसने क्या किया? ब्लड सक किया। तो जब ये इसका ब्लड सक करेगी तो ब्लड सक करने के दौरान ये जो पैरासाइट है इसके बॉडी के अंदर एंटर कर जाएगा और इसको डिसीज़ दे देगा। तो बेसिकली हुआ क्या? पैरासाइट मॉस्किटो के अंदर से ट्रांसफ़र हो रहा है ह्यूमन के अंदर, और इस पैरासाइट को, या ये कह सकते हैं इस पैथोजन को हम ह्यूमन तक लाने के पीछे किसका हाथ था? मॉस्किटो का हाथ था। लाने वाला ही क्या है? वेक्टर है।
और पैरासाइट बेसिकली जो पैथोजन आपको डिसीज फैला रहा है, और होस्ट क्या है जो शिकार बन रहा है, आप देख सकते हैं ह्यूमन या होस्ट है। हाँ, पैरासाइट की कभी कभी डेफिनेशन वेरी कर सकती है, अगर आप इस वेक्टर के नज़रिए से ना देखें तो मॉस्किटो खुद में भी एक पैरासाइट है। आइए अब कुछ वहाँ बात कर लेते हैं जो मैं यहाँ बात कर रहा था। तो हम यहाँ ये है कि इस मॉस्किटो से और सारी चीज़ें भी होती है। वेक्टर है किसके लिए, जीका के लिए, येलो फीवर, चिकनगुनिया, ये सब आप सुने होंगे। अच्छा, क्या कोई स्पेसिफिक मेडिसिन है? बिल्कुल नहीं। देखिए, नो स्पेसिफिक मेडिसिन, बट वैक्सीन है। वैक्सीन का नाम क्या है? डिंग वैक्सिया। तो डिंग वैक्सिया है हमारे पास। एक और मेथड है, उसको बोलते हैं वोल्बेचिया मेथड। वोल्बेचिया मेथड, इसके ऊपर सवाल भी पूछा जा चुका है। वोल्बेचिया मेथड के ऊपर सवाल पूछा जा चुका है। आइए मैं आपको थोड़ा सा वोल्बेचिया मेथड के बारे में बता देता हूँ, इंपॉर्टेंट है, सुन लीजिए। वोल्बेचिया मेथड क्या होता है? तो देखिए, वोल्बेचिया सबसे पहले देख लीजिए क्या है, एक बैक्टीरिया है। वोल्बेचिया इज नथिंग बट अ बैक्टीरिया। ये नेचुरली इंसेक्ट में मिलता है, लेकिन एडिस इजिप्टी में नहीं पाया जाता है। तो हमने क्या किया, हमारे पास ये बैक्टीरिया था, ये यहाँ नहीं बनाते, यहाँ बनाते हैं, समझ लें। एक सेकेंड, हाँ देखिए, हमारे पास ये रहा बैक्टीरिया, और इस बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हमने किस में करा दिया? मेल में इन्फेक्ट कर दिया। तो मेल को इन्फेक्ट किया किससे? वोल्बेचिया बैक्टीरिया से। यहाँ पे देखिए, इसी को बैक्टीरिया को दूसरे केस में हमने इन्फेक्ट करा दिया फीमेल से। तो देखिए ध्यान सुनिएगा, एक है वोल्बेचिया इन्फेक्टेड मेल और एक है वाइल्ड फीमेल जिसके अंदर कोई वोल्बेचिया नहीं देखा जा रहा है। इसके बच्चे होंगे ही नहीं, कुछ साइटोप्लाज्मिक एरर हो जाएगा जिसकी वजह से इनके बच्चे होंगे ही नहीं। तो ये हमारे लिए अच्छा है, डेंगू बहुत हद तक रुकेगा। लेकिन अच्छा ठीक है, तो मेल को हमने क्या किया, फिर से सुन लीजिए, मेल को अगर इन्फेक्ट कराएं और फीमेल अगर नॉर्मल है तो बच्चे नहीं होंगे, ठीक है। लेकिन अगर फीमेल को इन्फेक्ट कराएं और मेल नॉर्मल है तब, तो ऐसे केस में क्या होगा? देखिए यहाँ पे फीमेल इन्फेक्टेड है, मेल नॉर्मल है, बच्चे तो होंगे, लेकिन क्या होगा? पैथोजन रेजिस्टेंट होंगे। यानी कि अगर ये मॉस्किटो, फीमेल मॉस्किटो आगे चल के किसी को बाइट कर भी लेती है तब भी उसे डेंगू नहीं होगा। ये कहाँ चेक किया गया? ये इंडोनेशिया में चेक किया गया है, और इंडोनेशिया में इसके बहुत बेटर रिजल्ट्स हमें देखने को मिले। और उनके ऑफस्प्रिंग भी क्या होंगे? शॉर्ट लिव्ड होंगे। यही नहीं, इसके साथ साथ जो बच्चे होंगे उनके अंदर भी, ये जो बच्चे हो रहे हैं इनके अंदर भी वोल्बेचिया बैक्टीरिया पाया जाएगा, जो आगे चल के अगर मान लीजिए उसमें से जो मेल वाला पार्ट होगा वो इसी साइकिल को फिर रिपीट कर देगा। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि वोल्बेचिया बैक्टीरिया या वोल्बेचिया मेथड किस तरीके से काम कर रहा है हमारे इस डेंगू वायरस को रोकने में। अब सिम्टम्स देख लेते हैं। अगर आपको डेंगू हो गया तो आपको कैसे कैसे सिम्टम्स आएंगे, सिम्टम्स याद रख लीजिए क्योंकि बहुत आसान सिम्टम्स हैं। रैशेस, बॉडी में रैशेज होंगे, देखिए दिया रैशेज है। इंटेंस पेन बिहाइंड योर आइज, आइज़ के पीछे की तरफ आपको पेन महसूस होगा। नोजिया और वॉमिटिंग देखने को मिलेगा। मसल बोन जॉइंट पेन देखने को मिलेगा। एब्डोमिनल पेन, फ्रीक्वेंट वॉमिटिंग, थ्रोइंग ऑफ ब्लड इन पूप, यानी जो आप सुबह जाएंगे तो पूप के दौरान उसमें ब्लड मिलेगा आपको। नोज ब्लीडिंग, गम्स ब्लीड करेंगे आपके। बहुत ज़्यादा थका हुआ महसूस करेंगे, एकदम परेशान से, एकदम इरिटेटेड महसूस करेंगे। किसमें? ये सब डेंगू के लक्षण हैं। आइए देखते हैं। अब आइए एक और यहाँ पे टॉपिक है, यहाँ पे भी फिर से एक नई बीमारी की बात हो गई। इन मन की बात, आप जानते हैं पीएम मोदी मन की बात में पूरे इंडिया को एड्रेस करते हैं। तो इन मन की बात पीएम स्पीक्स ऑन इमरजेंसी एफर्ट्स टू इरेडिकेट ट्यूबरक्यूलोसिस। क्या कहा गया है यहाँ पे? मन की बात में ये कहा है कि इंडिया विल बी फ्री फ्रॉम ट्यूबरक्यूलोसिस टिल 2025। 2025 तक इंडिया क्या हो जाएगा? ट्यूबरक्यूलोसिस से फ्री हो जाएगा। अच्छा, ट्यूबरक्यूलोसिस है क्या? सबसे पहले ये जान लीजिए। ट्यूबरक्यूलोसिस भी एक क्या है? ट्यूबरक्यूलोसिस एक बैक्टीरियल डिसीज़ है। ट्यूबरक्यूलोसिस क्या है? एक बैक्टीरियल डिसीज़ है। इससे पहले जो हम डेंगू पढ़े थे वो एक वायरल डिसीज़ था। तो ये क्या है? एक बैक्टीरियल डिसीज़। किसकी वजह से होता है? ये रहा नाम, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस। यहाँ पे मैंने लिख दिया है कि यहाँ पे माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस क्या है? कॉजेटिव पैथोजन है। पैथोजन वो जो बीमारी दे, कौन सी बीमारी दे? ट्यूबरक्यूलोसिस। अब ये ट्यूबरक्यूलोसिस में होता क्या है? तो ट्यूबरक्यूलोसिस के दौरान अगर आप देखेंगे, ये एक पर्सन है, ये इस पर्सन को ट्यूबरक्यूलोसिस हो गई। ये देखिए मायोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस इसके लंग्स में एंटर किया है, क्योंकि बेसिकली ये जो ट्यूबरक्यूलोसिस का बैक्टीरिया है वो लंग्स को ही अफेक्ट करता है। तो जाहिर सी बात है इंसान खांसेगा, जब ये खांसेगा, स्नीज करेगा, तो ड्रॉपलेट्स ऑफ कफ्स और स्नीजेस ऑफ एन इन्फेक्टेड पर्सन, यानी कि ये देखिए छींक रहा है, खांस रहा है, तो ये इन्फेक्टेड पर्सन से क्या होगा? ये बैक्टीरिया एयर में भी फैला, साथ साथ जो दूसरा पर्सन सांस ले रहा है तुरंत कांटेक्ट में आया, ये सेम बैक्टीरिया इसके अंदर एंटर करके इसके लंग्स में भी डिसीज पहुंचा देगा। इससे हमें ये पता चला कि दिस ट्यूबरक्यूलोसिस इज कम्युनिकेबल। क्या है ये दोस्तों? कम्युनिकेबल है, यानी एक इंसान से दूसरे इंसान में ये फैल सकता है।
बहुत आसान तरीके चीज़ों को बता दी। जाहिर सी बात है हमें इमरजेंसी एफर्ट लगाने पड़ेंगे भाई ट्यूबरक्लोसिस को रोकने के लिए। अगर 2025 तक हमें इसे क्या करना है, इरेडिकेट करना है। तो 2025 तक अगर हमें इसे इरेडिकेट करना है तो हमें चीज़ों को यहाँ देखना होगा। देखते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था कि लंग्स को इफेक्ट करता है और कम्युनिकेबल होता है। बिल्कुल लंग्स को देखिए इफेक्ट कर रहा है, ये छींकने से यहाँ इसके अंदर आ गया, इसके लंग्स को इफेक्ट कर दिया, तो कम्युनिकेबल है। अच्छा, एक स्पेशल केस हो गया कि हम क्या करते हैं ना कि जब ट्यूबरक्लोसिस किसी को होता है तो ट्रीटमेंट तो है, लेकिन ट्रीटमेंट बहुत अच्छे तरीके से करना पड़ता है। क्योंकि अगर मान लीजिए, मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ, मान लीजिए एक डॉक्टर है, वो डॉक्टर बोलता है कि ये लो ट्यूबरक्लोसिस की दवा है, तुम्हें इसे 90 दिनों तक करना है। ध्यान सुनिएगा, 90 दिनों तक करना है। अब वो पेशेंट क्या करता है, उस दवा को करता है 30 दिन तक करता है, उसको बहुत अच्छा लगता है, मतलब थोड़ा सा सिम्टम कम होने लगता है, उसको अच्छा लगने लगता है। 60 दिन तक करता है, उसको और अच्छा लगने लगता है। 70 दिन तक करता है, उसको बहुत अच्छा लगता है कि अब सारा सिम्टम खत्म हो गया। अब यहाँ वो अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती करेगा, वो दवाई रोक देगा। और जैसे ही वो दवाई रोक देगा वैसे ही क्या होगा, इसके अंदर अभी भी उस आदमी के अंदर अभी भी क्या होंगे, कुछ टीबी के बैक्टीरिया प्रेजेंट होंगे। वो टीबी के बैक्टीरिया अब तक जो वो दवाई कर रहा था, एक सेकंड मिट गया, अब तक वो जो दवाई कर रहा था, जो 90 दिन का पूरा एक कोर्स था जिसने उसे 70 दिनों तक किया, 70 दिन के बाद रोक दिया, तो अब तक जो वो दवाई कर रहा था, वो दवाई का असर इस टीबी वाला जो नया बैक्टीरिया, जो नया मतलब जो आप उसके अंदर जो बैक्टीरिया बचे थे उसके अंदर होना बंद हो जाएगा। और फिर यही बैक्टीरिया फिर मल्टीप्लाई करके अपना नंबर बढ़ा देगा, जिससे वो चीज़ और बढ़ जाएगी। फिर वो एक दवा लेगा, हो सकता है फिर वो उस दवा को पूरा ना करे, फिर ऐसी चीज़ सेम टू सेम जब बार बार एक साइकिल में रिपीट होगी लूप में, तो हम बोलेंगे कि एक ऐसी बीमारी जन्म लेगी टीबी की, जिसको बोलते हैं मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरक्लोसिस। सबसे खतरनाक होता है ये टीबी में, क्योंकि अब कोई दवाई उसके ऊपर असर ही नहीं कर रहा है, क्योंकि हमने बैक्टीरिया को हर चीज़ के लिए इम्यून बना दिया। अब मैंने आपको इसका मतलब भी बता दिया, ये कैसे हो सकता है वो भी बता दिया। अच्छा, क्या सरकार कुछ इनिशिएटिव ले रही है? बिल्कुल ले रही है। हमारे पास देखिए ये इनिशिएटिव है, टीबी हारेगा भारत जीतेगा इनिशिएटिव है हमारे पास। क्या है? और निश्चय मित्र प्रोग्राम है, काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे जो इसके ऊपर काम कर रही है। तो टीबी के भी सिम्टम्स, ये देखिए सिम्टम्स ऑफ वैक्सीन की बात कर लेते हैं। सौभाग्य से अब टीबी पहले तो क्यूरेबल नहीं था, लेकिन अब काफ़ी सारी चीज़ें क्यूरेबल है, तो टीबी भी क्यूरेबल हो चुका है। बस मैंने आपको कहा था सही तरीके से दवा करनी है। सिम्टम्स वैक्सीन की बात करें तो पहले वैक्सीन दिखा देता हूँ। एक ही वैक्सीन है, BCG वैक्सीन है, जो ट्यूबरक्लोसिस में यूज़ की जाती है। अगर आपको टीबी हो गया तो जाहिर सी बात है लक्षण तो दिखेंगे ही दिखेंगे। क्या है लक्षण? बुखार आएगा आपको, थकावट महसूस होगी, आपका वजन कम होगा, आपको कफ खांसते रहेंगे, आपके कफ में खून आएगा और आपको रात को बहुत ज़्यादा पसीना होगा। अगर ऐसी सारी चीज़ें आप देख रहे हैं तो समझ जाइए टीबी की दिक्कतें हैं। देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, ये हमारा आज का आखिरी टॉपिक है। क्या लिखा है? गीता प्रेस गोरखपुर अवॉर्डेड गांधी पीस प्राइज। अब देखिए यहाँ पे ये इन फॉर 2021, तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ है कि गीता प्रेस गोरखपुर ने अवार्ड किया है, मतलब गीता प्रेस गोरखपुर को अवार्ड किया गया है गांधी पीस प्राइज से 2021 में। अब क्यों ऐसा हुआ? अब देखिए सबसे पहली बात ये है आपके सामने गोरखपुर का गीता प्रेस, ये है आपके सामने महात्मा गांधी पीस प्राइज का नाम लिखा रहेगा अभी, क्योंकि देखिए ब्लैंक है तो यहाँ नीचे नाम लिखा है गीता प्रेस गोरखपुर। तो यहाँ आप देखिए इनका काम क्या है, ये जो गीता प्रेस है नाम से ही देखिए पता चल रहा है कि क्या करते होंगे। तो ये यार 41 अभी तक इन्होंने किया क्या, 41.7 करोड़ रिलीजियस बुक पब्लिश्ड इन 14 लैंग्वेजेस, यानी कि लगभग 42 करोड़ धार्मिक किताबें, वो भी एक दो नहीं 14 लैंग्वेजेस में इन्होंने क्या किए, पब्लिश किए। जिसमें से अगर आप देखेंगे लगभग 16 करोड़ तो भागवत गीता ही थी, तो 16 करोड़ श्रीमद् भागवत गीता। इसके अलावा आप देखेंगे महाभारत, रामायण और बहुत सारे एपिक्स रिलीजियस टेक्स्ट को ये सब क्या करते हैं, बेसिकली पब्लिश करने का काम करते हैं। कौन? हमारे गीता प्रेस गोरखपुर में। महात्मा गांधी पीस प्राइज़ कब शुरू किया गया था? 1995 में शुरू किया गया था। यहाँ प्राइज़ मनी मिलती है 1 करोड़ की, काफ़ी सारी चीज़ें और बेनिफिट्स मिलते हैं। सबसे पहले मतलब ये सबसे पहले तो नहीं कह सकते, लेकिन ये किसको दिया जा सका है? इसरो को भी दिया जा चुका है। इसरो मतलब क्या है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। चलिए तो लेक्चर को समाप्त करते हो। लेक्चर को समाप्त करने से पहले कुछ चीज़ें आपको दिखा देता हूँ। अगर आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं बिल्कुल करिए, नागवंशी ट्यूटोरियल। जैसे आप टेलीग्राम पे सर्च करेंगे आपको ये देखिए, ये मेरा चैनल दिखेगा नागवंशी ट्यूटोरियल ऑफिशियल नाम से, 10 मेंबर ही अभी तक है। यहाँ देखेंगे तो यहाँ मैं आपको हर दिन का PDF जो करंट अफेयर मैं पढ़ा रहा हूँ उसका लिंक तो आपको मिल ही जाएगा, साथ साथ आपको PDF मिल जाएगा। और भी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पे हम क्या करते हैं मैं आपको बताता रहता हूँ, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। और अगले दिन से करंट अफेयर जैसा मैंने आपको कहा था राइट आपको 12:30 बजे से पहले मिल जाएगा। ये वीडियो भी आपको 12:30 बजे से पहले अपलोडेड मिल जाएगी। चलिए
चलिए इसी के साथ लेते हैं आपसे विदा। चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ। जय हिंद।